समझना है कि फास्टिंग जो हमारे 5 तत्व थे हमारी बॉडी में, जिनसे हमारा शरीर मिला था, जिन पर नेचुरोपैथी बेस्ड है, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, स्पेस, वाटर, अर्थ, मड एंड सन। तो जो स्पेस तत्व है, आकाश तत्व है, उसकी डेफिनेशन है फास्टिंग, उपवास चिकित्सा। अदर बहुत सारे और भी चीजें हैं, स्पिरिचुअलिज्म, ध्यान, इन सब चीजों को भी हमने आकाश तत्व से कंसीडर किया हुआ है। बट बेसिकली सबसे फर्स्ट लेवल पे आएगा उपवास चिकित्सा यानी फास्टिंग। अभी तक हम सब ये जानते हैं कि फास्टिंग हम धर्म के नाम पे ही करते हैं, हर किसी का अपना एक रिलीजन है और रिलीजन के अकॉर्डिंग हमने कोई रिचुअल बना रखा है और उससे रिलेटेड हम फास्ट करते हैं, हमेशा ही ऐसे ही फास्ट करते आते हैं। बट अब हम थोड़ा समझें कि हमारी बॉडी को फास्टिंग की कब जरूरत है, क्यों जरूरत है, कैसे जरूरत है, और हम इसके द्वारा शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में हम फास्टिंग अगर मीनिंग समझें तो F फॉर फॉरगिवनेस, A फॉर एक्सेप्टेंस, S फॉर सेल्फ कंट्रोल, T फॉर ट्रुथ, I फॉर इंटीग्रिटी, N फॉर नरिशमेंट एंड G फॉर ग्रेस। मतलब फास्टिंग करने वाला व्यक्ति क्षमा करता है, दूसरों को स्वीकारता है, अपने आप को स्वीकारता है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की भावना आती है, ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है, इंटीग्रिटी, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है उसकी, नरिशमेंट, बॉडी को हमेशा ही फास्टिंग के दौरान नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है, एंड ग्रेस, और उसके चेहरे पर एक अलग सा ग्रेस आता है। Often we have heard a sick person saying that they are not feeling hungry, and if we try to understand the law of nature, then we will be able to get that nature is trying to remove dirt from our body by making us not hungry at all. अगर हम कहें कि हमें भूख नहीं है, या कोई सिक पर्सन होता है तो जनरली कहता है कि हमें बिल्कुल भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाना चाहते। क्या कर रहे हैं, ये नेचर की कॉल है, नेचर ने खुद ही ऐसा डिजाइन किया है कि हमें भूख नहीं लग रही है। अगर पेशेंट को भूख, किसी व्यक्ति को नहीं लग रही है, तो ये एकदम नेचुरल फिनोमेना है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नेचर क्या कर रहा है, जो गंदगी जमा है, जो डर्ट जमा है बॉडी की, वो निकालने का काम कर रहा है, इसलिए आपको भूख नहीं लग रही है। फ्रॉम आवर बॉडी बाय मेकिंग अस नॉट हंग्री एट ऑल, है ना। एक तो वो जो सिकनेस है उसको वो ठीक करना चाहती है नेचर, और हमें भूख ना लगा करके ऐसा कर रही है कि वो जो जमी हुई डर्ट है बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स है, उनको वो एलिमिनेट करना चाहती है पहले। When there is excess food in the body which is not properly digested, जब हमारे शरीर में ऐसी बॉडी में खाना पड़ा हुआ है जो एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी सिक कंडीशन में है, वी डोंट गेट इनफ नरिशमेंट एंड एक्सपल्शन एज टू नॉट एक्ट लाइक पॉइजन टू अवर बॉडी, ठीक है, नो एज टू नॉट बीइंग एबल टू टेक फूड इन सच अ सिचुएशन। जब हमारी बॉडी में एक्चुअली बहुत सारा एक्युमुलेशन है, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम कैपेबल नहीं है और खाना खाने के, तो हमारी बॉडी उस कंडीशन में ठीक फील नहीं करती है। इट एक्ट्स लाइक पॉइजन टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक्चुअली टॉक्सिन्स हैं और हम और खाना खाने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए जो अभी फूड है, चाहे जितना न्यूट्रिशियस खाएं, मींस मान लीजिए कभी कभी आप बहुत ही पौष्टिक खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन से भरा हुआ आप लेते हैं, तो भी वो पॉइजनस का काम करेगा। Not feeling hunger is the natural symptom of our body when trying to convey that it does not need food. भूख ना लगना, बॉडी आपको ये कन्वे कर रही है कि आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें हर वक्त साइकोलॉजी या मेडिकल साइंस ने ये बताया है कि अगर आप कैलोरीज नहीं लेंगे, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं, तो आप वीक हो जाएंगे। न्यूट्रिशन कभी भी ओवर ईटिंग से नहीं आता, न्यूट्रिशन आता है एक्चुअल भूख पे खाने से। फिर चाहे आपके लिए वो थोड़ा कम न्यूट्रिशियस ही क्यों ना हो, पर एक्चुअल हंगर की कंडीशन होनी चाहिए। शिखा जी थोड़ा डिस्कस करो। हाँ ये बताएं। पावर पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। पावर पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, एक सेकंड में फिर से खोलती हूँ, फिर से शेयर करती हूँ, एक सेकंड। हो रहा
किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था? चंद्रमौली जी, जयश्री, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा जी था? जी मैम, आपने नहीं पहले, है, केवल आई थी। एक सेकेंड मैं फिर से ओपन करती हूँ स्क्रीन शेयर। नाउ अभी? हाँ अभी आ रहा है। जी अभी है। यस सो ओके, थैंक यू। सो अभी हमने सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ाया, सारा आपको पता ही था, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ ओनली हमने लिया, जिसमें बताया कि एक्चुअल भूख अगर नहीं लग रही है तो इट मींस बॉडी खुद ही आपको ये बता रही है, और ये एकदम नेचुरल है। और अगर बिना भूख के आप खाते हैं तो आपके लिए वो पॉइजन का काम करता है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है ना। A lot of medicines and tonics which claim that they increase the appetite, but in such a situation the digestive system is under additional pressure and they become weak, and thus the food eaten after consuming tonic become reductant। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जब भूख नहीं लगती तो आप एज ए पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं इसको भूख ही नहीं लगती है। वो डॉक्टर क्या भूख बढ़ाने की दवा दे देता है, बहुत सारे मेडिसिन और टॉनिक। जो रूट कॉज है कि आपका सिस्टम डिटॉक्स होना चाहता है, बहुत सारा एक्यूमुलेशन है ऑलरेडी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस पर हम काम नहीं करते। तो होता क्या है, इन बहुत सारी टॉनिक से जब भूख बढ़ती है तो उससे और सिस्टम आपका खराब हो जाता है और किसी बड़ी बीमारी में आप आ जाते हैं। ठीक है। So when there is nervous system imbalance, people may find relief by doing short fasting. जब nervous system imbalance हो, nervous system imbalance like नींद आनी बंद हो गई, cervical spondylitis और suffering from lumbar spondylitis. So ये छोटी छोटी जो problems हैं, इनके साथ अगर आप छोटी fasting करते हैं, short fasting in the sense 12 hours fasting, 24 hours fasting, तो शॉर्ट फास्टिंग करते हैं तो आपको काफी इंप्रूव होता है। दे इंप्रूव देयर हेल्थ आफ्टर नॉट कंज्यूमिंग फूड, स्पेशली कुक्ड फॉर अ टाइम बीइंग। दिस मेथड दैट बेनिफिट्स द मोस्ट is very simple and effective, so that the excess garbage is cleaned and the body become functional again। पूरे टाइम खा रहे हैं कुक्ड फूड, आपने 6 आवर्स का 12 आवर्स का एक फास्टिंग रख लिया तो बॉडी का गार्बेज क्लीन हो गया और बॉडी के सिस्टम ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। A lot of people will be surprised to know how little food we need to be healthy। बहुत कम लोग जानते हैं कि कितना थोड़ा सा खाना हम सबको जरूरत है, न्यूट्रिशियस खाना, पर हम सब बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, हम सब बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं। हेल्दी रहने के लिए बहुत थोड़ा खाना खाने की जरूरत है। Many people are eating way too much while thinking that they are consuming food in right proportion। बहुत सारे लोग बहुत सारा खाना खाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि वो सही प्रोपोर्शन में खा रहे हैं, तो अगर उनके फूड को अपन आधा कर दें तो वो ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे। सो सिंपली जब गैस्ट्राइटिस एसिडिटी का पेशेंट आता है तो मैक्सिमम आप देखो कि वो फूड ज्यादा खा रहा होता है, तो आप उसके फूड को आधा कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा और ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं फास्टिंग। फास्टिंग इन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इनएक्सपेंसिव नेचुरल हीलिंग मेथड। अभी तक हमने फास्टिंग को इस संदर्भ से देखा ही नहीं। हमने फास्टिंग को देखा धर्म के नाम पे, हमारे रिलीजियसली हमारे जो त्योहार हैं या किसी पंडित ने बताया या रिचुअली हमने वीक में 1 फास्टिंग की। बट क्या आप जानते हैं कि वीक में 1 फास्टिंग कितनी अच्छी है बॉडी की हेल्थ के लिए? आज से सभी को करना चाहिए। तो हफ्ते में 1 दिन की आप फ्रूट फास्टिंग आपको डिजाइन करनी चाहिए, जिसमें आप कुक्ड फूड बिल्कुल मत खाएं और अनकुक्ड में भी मैं अभी बताती हूँ कि क्या खाना चाहिए। फास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, एक बहुत ही सफल तरीका है किसी को भी ठीक करने का। इनएक्सपेंसिव मतलब उसमें कोई भी खर्चा नहीं आता, और नेचुरल हीलिंग मेथड है ये किसी को भी ठीक करने का। It is not completely assimilated because medical science believe that stopping eating reduces your body's biotic power। Medical science कहती है कि चाहे मैगी ही खिलाओ पर खिलाओ,
ये, और अगर आप कुछ नहीं खिलाएंगे तो उस बॉडी की बायोटिक पावर रिड्यूस होती है, बट नेचुरोपैथी कहती है कि आपकी बायोटिक पावर इंक्रीज होती है। यहाँ पर एक बड़ा मेजर डिफरेंस है एलोपैथी वर्सेस नेचुरोपैथी। The most difficult is always to ask someone to stop eating food in order to get healthy. इसीलिए नेचुरोपैथ कंसल्टेशन बहुत कठिन है, बिकॉज जब पेशेंट को आप कहते हैं कि मैम क्या खाएं बता दीजिए, आप कुछ मत खाएं तो ठीक हो जाएंगे, तो ये बहुत कठिन होता है किसी को ये कहना कि आप तब स्वस्थ हो जाएंगे जब आप कुछ नहीं खाएंगे। सो ये सबसे बड़ा कंसल्टेशन है कि आप किसी को ये समझा पाए कि आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड है। पहले वो खाली होएगा, डिटॉक्स होगा, तब आप उसमें न्यूट्रिशन डालें। आप तो समय ही नहीं दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने का। सो ये उनको समझा पाना कठिन होता है। अ फास्ट ऑफ 3 to 4 days इज ऑलवेज डिफिकल्ट। 3 से 4 दिन का फास्ट हमेशा कठिन होता है, और जब भी लंबी फास्टिंग्स करते हैं आप 9 दिन, 14 दिन, 21 दिन, तो वो आसान होती है। अभी बताती हूँ क्यों। Often it causes a lot of hunger, tension, headache and no sleep. But always remember that fast is one of our oldest and special habit. बहुत पुरानी ये संस्कृति है, सभ्यता है, और पुरानी आदतों में से एक है हमारी फास्ट रखना। जब हम थोड़ा फास्ट करते हैं तो हमें हंगर, टेंशन, हेडेक क्यों होता है? क्योंकि हमें कार्ब्स खाने की आदत है। हम कुछ भी अगर खा रहे हैं, आज अनाज खा रहे हैं और एकदम से हम कहते हैं हम अभी से फास्ट है हमारा, तो वो जो फूड इनटेक था हमारी बॉडी उसको डिमांड कर रही थी, हमारी बॉडी का सिस्टम उस फूड को डिमांड कर रहा था, इसलिए हमें उसके एवज में हेडेक, टेंशन ये सब फील होता है। बट एक्चुअली वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, ये भी काम चल रहा होता है साथ में। और जब बॉडी को आदत पड़ जाती है उस चीज की, तो हमारा बॉडी धीरे 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 उसको रजिस्ट कर ले जाता है, मेंटेन कर ले जाता है। तो लंबे फास्ट में आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपका बॉडी उसी तरह से सेट हो जाता है। Once you have done fasting successfully, it cannot be broken easily. कभी भी आप हमारे साथ, मैं 9 days का एक फ्री कैंप लगाती हूँ हर नवरात्रि, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो ऑनलाइन में हमारे पास लगभग 150-200 लोग जुड़ते हैं जो हमारे साथ फास्टिंग करते हैं। पहले दिन से ही हमारा ये पर्पस रहता है कि हम थोड़ा थोड़ा फूड को रिड्यूस करते हैं, और थोड़े थोड़े फूड को रिड्यूस करने से क्या होता है कि बीच के 2-3 डेज हम बढ़िया लिक्विड फास्टिंग पे रखते हैं, कभी नींबू पानी शहद, कभी शहद पानी, कभी सिर्फ पानी। और इजीली लोग 8वें दिन ये कहते हैं कि मैम फास्ट तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बॉडी एकदम हल्की है, कोई हेडेक नहीं, टेंशन नहीं, जैसे लगता है बॉडी को फूड की जरूरत ही नहीं। जब आप सक्सेसफुल फास्टिंग करते हैं तो आपको उसको जल्दी से तोड़ने की जल्दबाजी नहीं रहती। Once the eating habit is broken, fasting gradually becomes easier within 2-3 days. 2-3 दिन में आपका फास्टिंग बहुत ही आराम से आप उसको कर पाते हैं कॉम्पिटिट। पर एकदम से खाया हैवी फूड और एकदम से आपने जिद बना ली कि कल हमारा फास्ट है, नो, दिस इज नॉट द राइट वे। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को ले जाएंगे फास्टिंग पे और धीरे धीरे ही वापस लाएंगे, ये ही सही तरीका है। अ हंगर फॉर गॉड। देखिए, अभी तक तो हम रिचुअल्स के तरीके से ही फास्टिंग करते थे, कभी करवा चौथ है, कभी आषाढ़ी अमावस्या, इस तरह की बहुत सारी हमारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं संकल्प सिद्धि पे काम करती है। संकल्प सिद्धि मतलब आपने खाया नहीं वो तो ठीक है, और हर उसका अपना एक प्रोविजन था कि कभी आपने वाटर फास्टिंग करी, कभी आपने ड्राई फास्टिंग करी, कभी आपने फ्रूट फास्टिंग करी, कभी 1 मील फास्टिंग करी। ये सारी फास्टिंग्स हमारे रिचुअल्स में आती हैं, अलग अलग रिलीजियसली हम इसको फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं हम इन सब से जुड़े एक ऊपर ईश्वर की सत्ता को मानते हैं और उनको भी हम याद करते हैं, और उनको याद करने से हमारा जो संकल्प है, जिस विश के साथ हमने वो फास्ट रखा है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हंगर फॉर गॉड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फास्टिंग पर्सन टू हैव हिज ओन माइंड। अब जब आप एलोपैथ का कंसल्टेशन लेते हैं तो क्या होता है, आपको एक मेडिकेशन लिख दिया जाता है और वो दवा किसी के मुंह में आपको खिलानी है, कितना आसान है। बट
It is very important for the fasting person to have his own mind. किसी भी व्यक्ति का अपना मन लगना जरूरी है कि उसको फास्ट करना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके सामने से डिश घसीट ले और कह दे कि नहीं तुम खाओ नहीं तो ठीक हो जाओगे, या उसको बहुत तेज कोल्ड एंड कफ है और उसके लिए आपने बढ़िया बहुत हैवी थाली बना दी, पनीर की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, चटनी, पापड़, दही बड़ा, अचार, ये बढ़िया परोसा हुआ है. अब अव्वल तो पहले उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं इतना हैवी खाना खाऊंगा तो हमारी बॉडी डिटॉक्स करने की कोशिश कर रही है, बाहर निकाल रही है जितना जमा है अंदर, खांसी के थ्रू, बलगम के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, है ना, कभी कभी लूज मोशन के थ्रू. और अगर मैं इस सिस्टम को हैवी करूंगा फूड खा करके तो मैं एक्स्ट्रा टॉर्चर करूंगा अपनी बॉडी को, फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा बॉडी को इस पे काम करने के लिए. बॉडी एक साइड में अच्छा काम कर रही है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, अब हम उस पे एक और लोड नहीं डाल सकते डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर में डालने का कि अब आप डाइजेस्ट भी करो. जो टॉक्सिन्स जमा है उनको रिमूव करने का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है क्योंकि वो ओवरलोडेड है सिक कंडीशन में. फास्टिंग, अच्छा अभी हमने अगर मान लिया और हमने उसके सामने से प्लेट हटा दी, क्या होगा? साइकोलॉजिकली उसकी बॉडी के ऑर्गेन्स वो खाना खाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है. अगर उसका अपना माइंडसेट है या आप उसको कन्विंस कर सको फास्टिंग के लिए, तभी फास्टिंग सक्सेसफुल है. अदरवाइज आपके सिक्रीशंस खाना खाने के हैं और आपने प्लेट को हटा दिया सामने से, तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसका कोई भी फायदा उसको नहीं मिलेगा. So it is very important for the fasting person to have his own mind. Otherwise, he will always have fear and anxiety. If symptoms are appearing, then it wise to get the person comfortable, है ना. तो अगर ऐसे कोई सिम्टम आते हैं, अगर मान लीजिए कोई फास्टिंग पे है फिर भी उसके अंदर कोई डर है, कोई एंजाइटी है, देन आप तुरंत स्टॉप कर दीजिए, अपने जितने भी ये चीजें हैं उनको तुरंत स्टॉप कर दीजिए. सरेंडरिंग एंड इन राइट स्टेट ऑफ माइंड अबाउट फास्टिंग, इफ नॉट शिफ्ट द फास्ट फॉरवर्ड फॉर सम डेज. तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आप कुछ दिन आप उसके फास्ट को आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये की पॉइंट्स हैं, ये बहुत जरूरी है. आप किसी को फास्ट हैं उसका अपना माइंडसेट होना चाहिए. अगर वो एक बार को खाना खा रहा है तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि इसको एकदम से बंद कर दें. फास्टिंग के दौरान अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, आप उस फास्ट को तुरंत उसको स्टॉप करा सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. The best of all medicines are resting and fasting. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, और ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे बीमारी में, मेनली एक्यूट डिजीजेस में, सबसे अच्छा क्या है, आप सबसे बड़ी औषधि क्या है, रेस्ट कर लीजिए और उपवास ले लीजिए. कुछ मत खाइए और आराम करिए, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे. हम दोनों ही काम नहीं करते, हम इतने भाग रहे हैं जीवन में कि हमें काम करना है इसलिए हमको दवा खानी है, और हमें बाहर निकलना है और हमें खाना तो खाना ही है क्योंकि साइकोलॉजिकली ऐसा कहते हैं कि भाई खाना तो खाएंगे ही खाएंगे. तो हम दोनों ही कामों पे काम नहीं कर पा रहे हैं. अब ये समझते हैं कि फास्टिंग कब करनी है कब नहीं करनी. तो अभी तक हम तो करते थे रिलीजियसली, तो रिलीजियन को अभी हम साइड में रखते हैं. अभी हम अपनी हेल्थ वाइज फास्टिंग को समझ रहे हैं. नेचुरोपैथी में डिजीज मैनेजमेंट पे फास्टिंग समझ रहे हैं. If layer of white coat appears on your tongue, the duration of fasting depends time taken by your body to get your tongue clean. Your health increase when you start feeling actual hunger. I never foretell the period of fasting, as the body and mind itself determine the period of showing their effect. जबान पर जो व्हाइट कोटिंग होती है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी जबान, टंग जितनी डर्टी होगी, जितनी मैली होगी, जितनी मोटी परत होगी, उसको उतनी ज्यादा डिटॉक्स होने की जरूरत है, फास्टिंग की जरूरत है. जितना बैड स्मेल होगा माउथ से, और जितनी जैसे जैसे फास्टिंग के दौरान आपकी व्हाइट टंग पे जो प्लेट पे लेयर है वो क्लीन होती जाएगी, वैसे वैसे आप समझेंगे कि आपका फास्टिंग सक्सेसफुल रहा और अभी आपको फास्टिंग
स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। और कभी भी जिसको भी आप फास्ट करा रहे हैं, या मैं जैसे 9 डेज का फास्ट कराती हूँ, तो मैं कभी भी नहीं बताती कि आपको कल हम फास्ट तोड़वा देंगे या कल का डाइट प्लान क्या रहेगा। तो कल सुबह उसका फीडबैक लेकर के, फॉलोअप लेकर के कि वो कैसा रहा, कैसा फील कर रहा है, दर्द कितना है, पेट कितना साफ हुआ, जुबान दिखाइए, आंख दिखाइए, मन कैसा रहा आपका, उस पे डिपेंड करता है अगले दिन की फास्टिंग का पैटर्न। तो कभी भी आप उसको मत बताइए कि 3 दिन हम तुम्हें पानी पे रखने वाले हैं, हालत खराब हो जाएगी, उसकी पहली एंजाइटी में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप उसे बताएंगे, कराएंगे, तो उसके बाद उसको अच्छा लगने लगेगा, तब आप अगले दिन का उसको बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोफैजी। क्या है ये? एक साइंटिस्ट हुए, पहले इसी को पढ़ती हूँ। ऑटोफैजी होता है, ऑटो मीन्स स्वयं और फैजी मीन्स खा लेना, अपनी ही कोशिका को खा जाना, खुद से ही खा जाना। एक रिसर्च हुई जिसमें इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। एक जापानीज साइंटिस्ट है, हकाउ कुछ करके, अभी मैं पढ़ती हूँ सही नाम। तो इन्होंने ये बताया कि जब हम हंगर की एक्सट्रीम हंगर, सो उसमें हमारी अपनी ही सेल्स, जो खराब डिस्ट्रॉयड सेल्स हैं, वो अपने को ही इनगल्फ कर जाती हैं, खा जाती हैं। तो इन्होंने इंटरमिनेंट फास्टिंग का प्रिंसिपल दिया, ऑटोफेजी का प्रिंसिपल दिया, 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे फास्टिंग, 16 आवर्स फास्टिंग का प्रिंसिपल दिया इन कैंसर पेशेंट्स। तो कैंसर पेशेंट्स में जो खराब सेल्स थी उनको डैमेज किया। तो जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कैंसर है, ये सारी लंबी बीमारियां, इन सब में उन्होंने 14 आवर्स, 16 आवर्स फास्टिंग के अच्छे रिजल्ट्स बताए। When our body is not able to take complete nutrition, there is lack of mineral salts in our body. So to avoid that, we can fast with raw vegetables, fasting on fruits and sprouts, grains. Fasting on water and lemon water is best for our body. हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा फास्ट वाटर फास्टिंग। दूसरा अच्छा फास्ट क्या है? लेमन वाटर और लेमन हनी वाटर। मान लीजिए किसी वजह से व्यक्ति बहुत ही कमजोर है और हमें उसको फास्ट रखवाना है, तो अनदर द बेस्ट मेथड इज फास्ट ऑन fruits, raw vegetables, sprout grains, like this. So इनको आप कंप्लीट करके विदाउट, मतलब अनकुक्ड फूड पे करके आप इस पे अच्छा फास्ट रख सकते हैं। We should not take anything else at all until the food taken is fully digested. जब तक खाया हुआ खाना पूरा ना पच जाए, एक्चुअल भूख ना लगने लग जाए, तब तक आपको और नहीं खाना चाहिए। If the natural hunger starts, fasting will increase our biographical strength and we will get rid of any disease attacking of our body. ठीक है, बायोग्राफिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे जैसे बढ़ेगी फास्टिंग से, वैसे वैसे आपको भूख लगेगी और वैसे वैसे आपको खाना खाना चाहिए। Fasting on a large amount of juice, fruit juice, can stimulate the digestive system. In this case, the juice of the fruit should be mixed with water of equal temperature. कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी को जूस फास्टिंग कराते हैं तो वो उसके लिए बहुत हैवी होता है एंड हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, उसको लूज मोशन होने लगे या कुछ होने लगा, स्नीजिंग होने लगी, ऐसा साइकोलॉजिकल भी होता है। तो आप क्या करें शुरू में कि आपने अगर 50 ml आपने पोमग्रेनेट जूस लिया अनार का, तो 50 ml आप उसमें बॉइल्ड करके पानी अच्छा क्लियर उसमें मिला दें। तो ऐसे करके आप उसको सिप कर करके पानी पीने को गए। और कभी भी जूसेस को या किसी भी ड्रिंक को आप जब सलाइवा से होते हुए, च्यू करते हुए ड्रिंक करवाएंगे तो वो बहुत डाइजेस्टिव रहेगा। बैठ करके पिलाएं तो जूस फास्टिंग आपकी जरूर सक्सेसफुल रहेगी। और इनिशियली अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जूस के लिए कोई व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसमें हाफ अमाउंट ऑफ वाटर मिलवा दें और वो भी बॉइल्ड करके, और अलग से जूस को गर्म नहीं करेंगे और फिर उसको सिप कर करके पिएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। एंड इफ आई से दैट वी शुड ड्रिंक लाइक वी ईट, इट्स नॉट रॉन्ग, है ना। हम ऐसा अगर कहें कि हमें जो पीना चाहिए वो खाना चाहिए, तो गलत नहीं है।
आइस वाटर शुड नॉट बी टेकन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आइस वाटर को किसी भी कीमत पे उन्होंने सही नहीं बताया है। तो घड़े का पानी, नॉर्मल पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा और देखते हैं। मैम बताएं बताएं। Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Can you explain once again in English? Autophagy. Autophagy is the intermittent fasting, like 8 hours to 16 hours fasting, which will automatically kills the what is the dormant cell in our body. So that is the concept of autophagy, right, Ji? Yeah, right. Autophagy principle is totally based on our body's defected cells, right? Already defected. So when we will take long hours fasting, like minimum 12 hours, maximum 14, then 16, sometimes 16 hours fasting. So only on water, only on water, no any juice or lemon juice or honey water. So the body cells automatically engulfed their selves, है ना, अपने आप को खुद ही खा जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं ना, भक्षण कोशिकाएं, फैगोसाइट्स होती हैं, तो लाइक वो उस तरह से बिहेव करने लगते हैं। So it is totally this concept monthly once, like नहीं, once in a week you should. Once in a week we have to do this long fasting. Automatically the defective cells will kill itself. Yes. Once okay, in a week, weekly once. Okay. Once in a week, you a normal healthy person take है ना, fast कर सकता है, can take fast like 12 hours fasting only water or water juices पे, और अगर diseased है तो उन्हें लंबे fasting पे जाना चाहिए। मतलब like if you take 8 PM dinner, 8 बजे रात में आपने खाना खाया, तो अगले दिन 8 बजे तक क्या होगा, आपका 12 आवर्स हुए, ठीक है। तो अगले दिन 8 की बजाय आपने 10 बजे 14 आवर्स हो गए, और 12 बजे तक आपके कितने आवर्स हो गए, 16, ठीक है। तो 8 बजे अगर आप खाना खाते हैं और अगले दिन 12 बजे खाना खाते हैं, तो आप हफ्ते में एक बार ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो वीकली जो वीकली फास्टिंग आप डिजाइन करेंगे, यू विल डिजाइन द वीकली फास्टिंग, देन यू कैन गो बाय दिस साइकिल आल्सो, है ना, कंसीडर दिस साइकिल आल्सो। ओके जी। उसके बाद आप फ्रूट फास्टिंग कर लीजिए, तो एक तो आपका इंटरमिनेंट फास्टिंग भी हो गया 14 आवर्स और 16 आवर्स की, रात से वहां तक की, एंड देन फ्रूट फास्टिंग भी हो गई। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, अंडरस्टैंड। Thank you. So next is water fasting, drinking only water for a few days. This is slight tough. So अगर आप लंबे फास्टिंग में जाते हैं, लॉन्ग फास्टिंग 4-5 days 7 days, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वाटर फास्टिंग की, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने फूड खाया है, कल वाटर फास्टिंग पे चले जाएं, तो बॉडी बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसको। सो पढ़ते हैं इसको। फास्टिंग ऑफ हॉट वाटर प्रूव्स टू बी वेरी बेनिफिशियल व्हेन द इंटरनल फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी इज वेरी ओल्ड, फिल्ड विथ फीसेस एंड डर्ट। ऐसा करते हैं हमेशा, और मैं एडवाइस भी करती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स चल रहे हो ना, अब अ लेडी सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप गर्म पानी एकदम बॉइल्ड, जैसे लाइक टी, आप सिप कर करके पूरे दिन पीते रहो। सो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो इसी तरह किसी भी पेन की कंडीशन में, किसी भी ट्रॉमेटिक अटैक की कंडीशन में, अगर आप पेशेंट को बोलो कुछ नहीं लेना है आपको, आप सिर्फ गर्म पानी सिप कर करके पीते जाएं, तो वो आपके लिए एक एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है और डिटॉक्स भी करता है। तो ये एक ऐसा अच्छा सा टिप है ये फास्टिंग का, जो आप अपनी प्रॉब्लम्स में, लाइक बहुत तेज कोल्ड एंड कफ है, नथिंग, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ मत दीजिए आप उसे। आप सिर्फ उसको बोलिए कि तुम्हें सिर्फ बॉइल्ड किया हुआ गर्म पानी पूरे दिन धीरे धीरे पीना है,
तो 7-8 घंटे उसको भूख लगेगी नहीं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी सिक है, ऑलरेडी सफर कर रही है। ये तो हमें जो हम खिलाते हैं और खाने का एडिक्शन बना के रखते हैं। तो अगर हम उस क्रेविंग से ऊपर आ पाए अपनी कि हमें खाना चाहिए, तो हम पानी को ही एज ए मेडिसिनल व्यू, उसका मेडिसिनल बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फास्टिंग ऑफ that water is while consuming that water which is in lukewarm or the boiled form, hot, boiled so and we are hot. sipping the water. Yes, for the whole like day. tea. Like tea, for the whole day we are taking 1 glass hot water and drinking. Yes. In any acute condition, right? Like gastritis, acidity, menstrual cramps, है ना? Some conditions, जैसे किसी को अल्सर है, like person is suffering from ulcer, तो अल्सर में हम गर्म खाना एडवाइज ही नहीं करते। तो कहीं कहीं पर 10% केसेस में हमें समझना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? ओके। Like person is suffering from ulcer or acidity, it means उसकी बॉडी में इंटरनली जो कोलोन लाइनिंग है या स्टमक लाइनिंग है, उस पे बहुत सारे ब्लिस्टर्स हैं, राइट? छाले, राइट? रेड ब्लिस्टर्स। सो अगर हम हॉट ड्रिंक करेंगे कोई भी चीज, आइदर वाटर, आइदर मिल्क, आइदर समथिंग, सो वो और बर्न हो जाएंगे। सो ओनली इन द केस ऑफ अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और एसिडिटी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे केसेस में, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे ब्लोटिंग हो, गैस्ट्राइटिस हो, पेन हो, नर्व्स का पेन हो, एक्सट्रीम पेन हो, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट हो, आप सब में उसको गर्म पानी बॉइल कर ले और फिर तेज गर्म ही सिप कर करके पूरे दिन पिलाइए। कुछ भी और नहीं खाना है, और उनको देखिएगा पेन की इंटेंसिटी 80% कम हो जाएगी बिना मेडिसिन के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Fasting of hot water proves to be very beneficial when the internal physical condition of body is very old, filled with feces and dirt. So you should consume water as hot as you can tolerate till you feel that the whole body is cleansed. And at this time, if you take lime water enema, it relieves the intestines. अगर ऐसे टाइम पे आप नींबू पानी का एनिमा लेते हैं तो आपको और फायदा होगा, जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं। फॉर द लॉन्ग टाइम वन शुड नॉट टेक वेरी हॉट वाटर फॉर नॉर्मल फास्ट। ठीक है, for a long time one should not take very hot water for a normal fast. During fast the person's biographical strength increases, but sometimes if we feel weakness it is completely natural. हाँ, फास्टिंग के दौरान अगर थोड़ी कमजोरी आती है तो ये नेचुरल है, क्योंकि हमने कैलोरीज नहीं ली है, तो थोड़ी वीकनेस उसको फील होगी, लेकिन एक अलग सी वाइटलिटी फील होगी, क्योंकि सारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, है ना, एक्सपेल आउट हो रहे हैं। It's good to be in open fresh air and practice some pranayama and yoga. बजाय वर्कआउट बढ़ाने के, एक्सरसाइज बढ़ाने के, वॉक बढ़ाने के, फास्टिंग के दौरान पेशेंट को फ्रेश एयर में रहना चाहिए एंड प्राणायाम एंड योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ड्यूरिंग फास्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज द बेस्ट। सबसे अच्छा होता है ओपन एयर में रहना और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। गांधी जी, महात्मा गांधी, जो कि सबसे ज्यादा समर्थक थे मड चिकित्सा के और उपवास चिकित्सा के। उपवास चिकित्सा को, फास्टिंग को उन्होंने एक चीज से जोड़ा, राम नाम। तो इसीलिए कहना था कि संकल्प साधिए, आप फास्ट तो डिजाइन कीजिए अपनी हेल्थ के लिए, और उस दिन कोई भी अपना एक मंत्र बनाइए। मंत्र मतलब जैसे जो भी काम आपको करना है उसको चैंट कीजिए, विजुलाइज कीजिए, तो एक संकल्प सिद्धि उससे जोड़िए, और अपनी हेल्थ के लिए चाहे तो फ्रूट फास्टिंग, चाहे जूस फास्टिंग, चाहे लिक्विड फास्टिंग, चाहे वाटर फास्टिंग, ऐसी फास्टिंग को डिजाइन कीजिए। तो I believe that there is no prayer without fasting and there is no real fast without prayer. ना तो प्रार्थना बिना व्रत के हो सकती है और ना तो व्रत बिना प्रार्थना के हो सकता है। यहाँ पर ये आपको थोड़ा समझने और नोट करने की बात है, फिर हम इसको ऑफ करके आपसे बात करते हैं।
सबसे पहले जो हमें अगर एक दिन की फास्टिंग करनी है, ठीक है, तो 1 डे फास्टिंग वंस इन अ वीक कभी भी बहुत विग्रस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगले दिन फिर खाना खाने वाले हैं। तो 1 डे फास्टिंग शुड बी ओनली ऑन फ्रूट और फ्रूट जूस और समटाइम्स फ्रूट जूस और फ्रूट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको खाना है तो क्या खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं, सॉलिड फ्रूट खा सकते हैं, और भी अगर भूख लग रही है किसी को तो बॉइल्ड वेजीज खा सकते हैं स्टीम्ड करके, और भी भूख लग रही है तो रोस्टेड एलमंड्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, ये थोड़े से खा सकते हैं। अब और भी भूख लग रही है तो आप उसको कहिए तुम फास्ट मत करो, है ना, पूरे दिन खाते हैं हम लोग, तो इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फायरलेस फूड होना चाहिए ना, बिना आग पे पकाया हुआ, पूरे दिन न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और कोशिश जैसा ईश्वर ने आपको दिया है वैसा ही नेचुरल फॉर्म में लेने का ढंग होता है। जनरली 4 टाइम्स इन अ डे, हर वक्त नहीं मंचिंग करनी है, 4 टाइम्स इन अ डे, लाइक 8 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock, अगेन 8 o'clock। अब इनमें आपको फ्रूट्स डिजाइन करने हैं, तो 250 grams फ्रूट इन एवरी 4 hours, 250 grams fruit, a variety of fruits or fruit juice, choice is yours, but never mix fruit juice or fruit at the same time, either fruit juice, either fruit, either fruit juice, either fruit, 2 to 3 type of fruits mix करे जा सकते हैं, you can mix or you can take separately। अब अगर हमें एक दिन से ज्यादा की फास्टिंग करनी है, 3 days की या 7 days की या 9 days की, तो हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा मैं समझाने जा रही हूँ। ये डिपेंड करता है, जैसे हम लोग नवरात्रि की फास्टिंग करते हैं या कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है, आपसे सजेशन ले रहा है, तो आप इस तरह से उसको प्लान कर सकते हैं। डे 1 पे अल्कलाइन डाइट लिखेंगे विद 1 मील, ये हमने आपको बताया कैसे लिखते हैं। अल्कलाइन डाइट मीन्स आप सिर्फ एक ही टाइम का खाना उसे कुक्ड खिलाएंगे, बाकी टाइम पे आप लेंटिल्स है बॉईल कर लिए, चने हैं बॉईल कर लिए, मटर है, छोले हैं, राजमे हैं, इनको बॉईल करके स्प्राउट्स करके आप कुछ भी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, सैलेड दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज दे सकते हैं। ऐसा करके पूरा दिन का खाना आप लिखेंगे, जो भी वो खा रहा है उसी में से। डे 2 में हम क्या करेंगे, स्टॉप हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, मेनली चपाती एंड राइस। डे 2 में जो दोपहर में हमने खाना खिलाया है एक, उस मील में राइस और चपाती हम बंद कर देंगे। बचेगा क्या, अगर वो पल्सेस खा रहा है तो पल्सेस खाएगा, चटनी खाएगा, देन क्या खाएगा, सैलेड खाएगा। सो ये हम इस कॉम्बिनेशन पे उसको चीजें प्रोवाइड करेंगे। थर्ड डे पे स्टॉप हाई प्रोटीन मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस। अभी तक वो प्रोटीन के बारे में या पल्सेस ले रहा था या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले रहा था, लाइक या छाछ ले रहा था या कर्ड ले रहा था या मट्ठा ले रहा था। थर्ड डे हम ये सारा प्रोटीन बंद कर देंगे, इनमें इवन अगर वो बादाम और काजू ले रहा था तो भी। तो ऐसा कोई भी प्रोटीन जो हम पहले से दे रहे थे वो थर्ड डे बंद कर देंगे। अब उसके पास क्या क्या बचा, इसका मतलब वो सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, भीगे हुए रेजिन्स खा रहे हैं, जैसे मुनक्के, किशमिश एंड डेट्स, ठीक है, ऐसे। और स्टॉप हाई प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट खत्म हो गए तो आपके पूरे दिन सैलेड खाया, फ्रूट खाया और इस पे रहे। फोर्थ डे हम क्या अब स्टॉप करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब हमने फल भी बंद कर दिए और सब्जियां भी बंद कर दी। तो अभी क्या बचा, फाइबर को बंद कर दिया, तो अब हमारे पास जूस बचे। अब हमने उन्हीं चीजों का जूस बना दिया। मान लीजिए हमने किशमिश और खजूर डेट्स को भिगो दिया था, तो उसी को ग्राइंड कर दिया और फिर छान दिया, तो वो पतला जूस बन गया। इसको वैसे ही लेना है जैसे हमने आपको बताया, 4 टाइम्स 4 टाइप ऑफ डे, 4 बार 4 तरीके के, कभी संतरे का, ऑरेंजेस, कभी पोमग्रेनेट, कभी कीवी, कभी पाइनएप्पल। सो जो भी सीजनल हो उस टाइप के आप चूज करेंगे। डे 5 हनी लेमन वाटर इन एवरी 2 hours अ डे। डे 5 में हमने उस जूस को भी स्टॉप कर दिया और अभी हमने हनी लेमन वाटर पे आ गए। 2 टेबलस्पून हनी और हाफ लेमन। अब ये जो 5 नंबर है, इस पे पेशेंट कितना कंफर्टेबल होता है, इस पे डिपेंड करेगा आप कितनी लंबी फास्टिंग कराना चाहते हैं। तो आप 5th डे बिताओ, बोलो
अभी आप कैसे हैं, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बॉडी हल्की है, डिटॉक्स हो रही है, 6 डे भी बिता सकते हो, 7 डे भी बिता सकते हो। बट उसको नॉर्मल वापस लाने के लिए डे 6 पे आप सबसे पहले सब्जियां ऐड करेंगे, फ्रूट्स ऐड करेंगे, सब्जियां ऐड करेंगे, पहले सैलेड के फॉर्म में सब्जियां ऐड करेंगे, देन 7th डे ऐड कुक वेजिटेबल एंड प्रोटीन, एंड 8th डे कम टू द नॉर्मल हेल्दी फूड। तब आप 8वें और 9वें दिन जो हम लोग वो चने एंड वो बनता है पूड़ियां, तब आप 9th डे उसको पूड़ी खिला सकते हो। पर अगर आप सोचो कि आप एकदम हार्ड फास्टिंग करो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम से उसके फास्टिंग को इस तरह से ब्रेक करो, नहीं तो फिर उससे नुकसान होता है। जी nowadays pure honey is not available, no जी. In market में line honey is available. Is it line honey or dabur honey? Is it okay for mixing that honey water diet जी? हाँ अभी तो ओके है, अदरवाइज आप ना उसका सहारा ले सकते हो, गुड़ खांड होता है ना, जैगरी, तो जैगरी पाउडर या राब जो प्योर फॉर्म में होती है तो उसको आप ले सकते हो, यूज कर सकते हैं। ओके जी, ओके। सो अभी समझ में आया आज सारा? हाँ जी। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था आज का? यस जी, बढ़िया था। इस तरह से कोई भी नहीं बताता है ना चीजों को, तो फिर वो बड़ा अच्छा होता है कॉन्सेप्ट को समझना। बताएं क्या कह रहे हैं जी? जैसे अच्छा लग रहा है और बढ़ाना चाह रहे हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं। 7 डेज के बाद जैसे हनी वाटर, फिर प्योर वाटर पे। हाँ, एक सेकंड मुझे दीजिए, अभी रिप्लाई करता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, 9 डेज तो हम ही कराते हैं हर नवरात्रि में, ठीक है। तो 9 डेज में भी अगर कोई लंबा जाना चाहता है तो हम ये 4th डे पे ही एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फूड वूड खिला दिया और फिर 8th डे जब हमें ब्रेक करना है तब आपने कहा नहीं अभी तो हमें और मन है, तो फिर बॉडी थोड़ा वीक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे लिक्विड फास्टिंग तक जाएं और फिर धीरे धीरे ही वापस आए तो उस समय जूसेस पे या लिक्विड पे आप उन डेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब 9-10 दिन, हाँ बताएं। प्योरिटी की बात है, जैसे हनी अब शुद्ध कहाँ मिल रही है, इसमें मार्केट वाली हनी यूज करते हैं। देखिए वो पूरी तरह रिफाइंड है और ये तो सब जगह प्रॉब्लम है कि हम प्योर फॉर्म में समझना मुश्किल है कि क्या चीज प्योर है। तो ऐसे टाइम पे फिर आप जैगरी पे आ जाओ, आपको जो देशी गुड़ या खांड मिलता है ना, आप उसकी हेल्प ले लो। थोड़ा सा आपने वो डाला और उसमें लेमन डाला। देखिए इन चीजों का सहारा हमने इसलिए लिया है या नेचुरोपैथी में लिया जाता है, कोई ये मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ स्टडी किया है पुराने बुक्स को, ठीक है। तो उसमें गांधी जी गुड़ का इस्तेमाल क्या करते थे बॉडी की क्लींजिंग के लिए, खांड का। शहद तो बहुत बाद में आया, शहद का कल्टीवेशन बहुत बाद में आया। सो गुड़ जो है वो डिटॉक्स भी करता था, उसकी कैलोरी भी अच्छी है। और लेमन क्या है, उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका सिट्रस मिल गया, तो विटामिन सी प्लस जैगरी ने मिल करके आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखा। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि सिर्फ लिक्विड पे रहे, बट बाद में पता चलता है कि अरे मैम हम तो लो बीपी के पेशेंट थे, हमें लगता ही नहीं था कि हम फास्ट कर सकते हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो और भी अच्छा लग रहा है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने लेमन हनी वाटर, है ना, चीनी भी मिला दे रहे थे जो बॉडी को चाहिए, शुगर भी जा रही है, ग्लूकोज लाइक का, है ना, तो ग्लूकोज का एक सब्स्टिट्यूट आपको देना पड़ेगा बॉडी को, एंड लेमन दे रहे थे आप बराबर, हाफ लेमन हर 2-3 घंटे पे, तो मतलब 3 लेमन तक आप यूज कर रहे हो पूरे दिन। सो वो आपके विटामिन सी को बढ़ा के रख रहा है, तो बहुत ही अच्छा होता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। जी, जैसे डायबिटीज पेशेंट है तो फिर वो फिर लेमन वाटर पे रहेंगे, उनको फिर हम इतना नहीं देंगे, है ना।
और डिपेंड करता है कि डायबिटिक कितना डायबिटिक है पेशेंट। और वैसे भी अगर डायबिटिक पेशेंट हैं और ज्यादा है डायबिटीज तो आप फास्टिंग नहीं करा पाएंगे डायबिटीज पेशेंट को, बहुत कंसर्न चाहिए उनको। तो आप उनको रफेज पे रख सकते हैं। जो सब्जियां हैं बॉइल्ड उन पे, जैसे आपने लौकी की सब्जी स्टीम्ड खिला दी है ना, रेस्ट आपने उस तरह के फ्रूट, अमरूद है सेलेक्ट किया, तो ऐसे फ्रूट फास्टिंग और वेजीज फास्टिंग जो बीच का सेकेंड डे का है हमारा, आप उस पे उनको रखो, वो भी बॉडी की क्लींजिंग का काम करेगा। ठीक है, पर जूसेस पे उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, वो तो तुरंत पीक पे आ जाता है। तो लिक्विड से बचे, उनको फाइबर ज्यादा दें, और जब भी फाइबर देंगे तो वो धीरे धीरे इंसुलिन सिक्रीट करती है बॉडी और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करती रहेगी। ठीक है, तो कोशिश तो करें। पानी जो ही ना यूज करते हैं गर्म पानी हमेशा यूज करेंगे। नहीं नहीं, देखिए हमेशा नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम और पेन की कंडीशन में यूज करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया कि अभी कोविड में जिन्होंने बहुत सारा हर्बल चाय पी, बहुत सारा गर्म पानी हर दिन पिया, सबसे ज्यादा उनको ही एसिडिटी और अल्सर हुआ। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल क्लाइमेट है वो हमारा नॉर्मल पानी जैसा आ रहा है, गर्मियों में जैसा आ रहा है, तो हमें जिस चीज की नॉर्मल तरीके से अवेलेबिलिटी है हमें वही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा क्लाइमेट वही डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत गर्म पानी। हाँ बताएं। सीधा नल से जो पानी आ रहा है वो सबसे अच्छा है, जो अर्थ के नीचे से आ रहा है उसका तासीर जैसा हो वही हमारे लिए अच्छा है। जैसे आरओ यूज करते हैं वो सब तो नहीं यूज करना चाहिए आरओ पानी। हाँ, उससे बहुत अच्छा है कि आप उसको बॉईल कर लें। आरओ पानी तो हाँ, आरओ तो फिर घड़े का यूज करें या नेचुरल फिल्टर्स लगाएं उसमें, जैसे आजकल चले हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल फिल्टर्स पे जाना चाहिए। बाकी तो मैंने बीच में पढ़ाया कि माउथ में आप इंगल्फ करके पॉजिटिविटी के साथ पानी को पीजिए ना, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। एक और चीज बताना चाहेंगे, बॉडी में ठंडा पानी जब आप पीते हैं, कोल्ड ठंडा पानी, तो उसको गर्म करने का मैकेनिज्म है, क्योंकि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर हमारा बॉडी सिस्टम काम करेगा और उस पानी को गर्म कर देगा। ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर तक ले ही आएगा, चाहे आप बाहर पानी इंप्लीमेंट करो चाहे अंदर पियो। बट अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उसको ठंडा कर सके। ठीक है, तो गर्म पानी का इंप्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, चाहे वो बाहर आप सिकाई कर रहे हो चाहे अंदर कर रहे हो। एक्सेसिव करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, है ना। तो ड्यूरिंग पेन कंडीशन वो एनाल्जेसिक के लिए हमने एक डोज बताई है, आप हमेशा करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, है ना। हमेशा नॉर्मल वाटर पीना चाहिए। ठीक है, ओके जी, can you please advise the good brand of honey, जी? We are in Bangalore, only market the branded products only available. So I'm a little bit. हमारे पास जो मैं जिनसे लेती हूँ रॉ हनी, नितिन्स बी करके है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है हनी पर, और वो ही हमें देते हैं। तो मैं उनका लिंक आपको दे दूंगी, मे बी आपके यहाँ बैंगलोर में भी वो डिलीवर कर सकें। ठीक है, ओके जी, please send the raw honey link, ji, and also which will be helpful for us to consume hereafter, ji, and please give the diet chart for us. We are the yoga practitioners, Chandramouli ji and myself, we are practitioners, so it will be useful for naturopathic diet pattern also. We can tell our students to do their daily diet also. Please give the diet chart also, ji, and yesterday's and today's notes, PDF notes also, please send our group, ji. Yesterday ka to already you have already first day. Yes, ji. Yes. Yeah, both days are covered in first PDF, PPT, and ये आपको मिल जाएगा। Okay, ji. Okay. Thank you, ji. Please send diet chart, ji. डाइट चार्ट आप लोगों ने बनाया, वो समझा जो मैंने बताया, मैं कहना चाहती थी कि अल्कलाइन एंड एसिडिक डाइट है ना। कभी भी ऐसा हो कि हमें बाहर का खाना खाना है तो वो कुक्ड है, ओके, तो होल फूड इज एसिडिक, तो हमें उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इन केस अगर कोई कहता है कि नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं, तो जो नॉनवेज बचपन से खा रहे हैं हम उनको मना नहीं कर सकते ना, बाय बर्थ खा रहे हैं वो, सो फिर उनको वो दिस इज द हाईली एसिडिक फूड, तो फिर उसको हम डे टाइम पे रखेंगे, एंड बाकी पूरे दिन का डाइट प्लान इस तरह से डिजाइन करेंगे कि वो अल्कलाइन हो जाए, अल्कलाइन फूड ले। तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस और सैलेड प्रमोट करेंगे, जिससे हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें।
क्योंकि उसमें प्रोटीन तो अच्छा है पर है तो वो तामसिक फूड ना, तो हम उन दोनों चीजों को बैलेंस करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो व्यक्ति आया है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो छोड़ ही देगा मेरे कहने पे, थोड़े दिन छोड़ सकता है, तो हमें उसको भी समझ के चलना है, क्योंकि वो उसने बाय बर्थ वो खाया हुआ है, राइट। तो नेचुरोपैथी कहती है कि 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक डाइट, तो उसको अगर हम एसिडिक मान लें तो वो 20% हो गया, तो रेस्ट दिन भर की डाइट को हम ऐसा डिजाइन कर लें कि उसके लिए वो बेनिफिशियल हो जाए, राइट। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब मेरा पर्पस था आपको समझाना, और मैं चाहूंगी पहले आप दोनों लिख करके मुझे भेजो, तो मैं उसको करेक्ट करूँ ना, ठीक है। तो पहले आप लोग मुझे लिख के भेजना दोनों लोग, ये होमवर्क है, फिर मैं आपको करेक्ट करके भेज देती हूँ, ठीक है। ओके जी। जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी आ जाए, जिसमें फ्रूट्स भी आ जाए, जिसमें सैलेड भी आ जाए, जिसमें रॉ फूड भी आ जाए, कुक्ड फूड भी आ जाए, आप भेजो लिख करके, ठीक है, फिर मैं भेजती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू।